ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध में चतुश्लोकी गीता का श्रवण कर रहे हैं। चतुश्लोकी गीता का जो चौथा श्लोक है उसमें और 9वें अध्याय का ये 35वां श्लोक है, इसका हम लोग आज श्रवण करेंगे। इसमें भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावत एव जिज्ञास्यम। एतावत का अर्थ है कि उस विषय में, किस विषय में, जो इससे पहले बताया गया। कौन सा विषय है ये? संबंध तत्व और प्रयोजन तत्व। भगवान ने गीता में, इसमें चतुश्लोकी भागवत में पहले 2 श्लोकों के अंदर संबंध तत्व का प्रतिपादन किया, क्योंकि वहां पर भगवान ने पहले सबसे पहला जो अहमएव आसमएव अग्रे, इस श्लोक में भगवत तत्व, भगवत स्वरूप, भगवान के गुण और लीला का संक्षेप में एक श्लोक में वर्णन हुआ। फिर दूसरा था द्वितीय अर्थम यत प्रतीयेत, तो इसके अंदर पृथक रूप से भगवान ने माया तत्व का और माया से जो उत्पन्न, जो उसके 2 स्वरूप हैं माया के, जीव माया और गुण माया, उसके संबंध में बात की। तो यहां पर संबंध ज्ञान जो है वो बताया गया पहले 2 श्लोकों में। उसके बाद जो तीसरा श्लोक है चतुश्लोकी भागवत का, यथा महंति भूतानि, इसमें भगवान ने जीव को और जड़ जो वस्तु है, जड़ संसार जो है, भगवान का इन दोनों के साथ संबंध है अचिंत्य भेदाभेद। सबके उपादान कारण भगवान ही हैं दोनों के, तो अचिंत्य भेदाभेद संबंध है। ऐसे होने पर भी भगवान जो है अपने नित्य स्वरूप से पृथक रूप से विराजमान है, नित्य विराजमान है अपने धाम के अंदर। तो भगवान से भेद भी है और अभेद भी है। और वहां पर ही यह बताया गया कि जो चरणाश्रित भक्त हैं भगवान के, उनको ही केवल अपने हृदय के अंदर भगवान के दर्शन होते हैं। नतेषु अहम, तो जो नत हैं भगवान के चरणों में, अर्थात जिन्होंने शरणागत अनन्य शरणागति ली है भगवान की, वही केवल भगवान का अनुभव कर पाते हैं अपने हृदय में।
साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। और वो अपने हृदय के साथ साथ उनकी जो बाह्य इंद्रियां हैं उनके अंदर भी भगवान स्फुरित होते हैं। ये बात वहां पर बताई गई तीसरे श्लोक में। तो वहां पर परम प्रयोजन का वर्णन किया गया कि जब भक्त भगवान के प्रति अनन्य प्रेम से भावित होता है तभी उसको भगवान का दर्शन होता है। तो प्रयोजन है हमारा। तो संबंध तत्व और प्रयोजन तत्व बता दिए गए। अब यहां पर एतावदेव इस श्लोक के अंदर उस परम प्रयोजन को प्राप्त करने का जो एकमात्र उपाय है, जो रहस्य था प्रेम, उसको प्राप्त करने के लिए जो उपाय है, इसलिए उसको उसके अंग के रूप में बता रहे हैं। तदंग, तदंग का मतलब है रहस्य का अंग, अर्थात उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो साधन भक्ति है उसका यहां पर वर्णन किया जाएगा। तो यहां कह रहे हैं कि एतावतेव, कि बस इस विषय के अंदर यही जिज्ञासा करने योग्य बात है। जिज्ञास्यम, जिज्ञासा करनी चाहिए किसको? जिज्ञासुना, जो जिज्ञासु व्यक्ति है उसको। तो जो भगवान का अनुभव करना चाहते हैं उनको इस विषय में एकमात्र उस उपाय के लिए ही जिज्ञासा करनी चाहिए। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए उस उपाय के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। वही तत्व, वही एकमात्र उपाय जिज्ञासा करने योग्य है। जिज्ञास्य माने जिज्ञासा करने योग्य है। किसके द्वारा? जो जिज्ञासु हैं, अर्थात जो अनुभव करना चाहते हैं भगवान का। तो एकमात्र एतावत, एतावत का मतलब बस एकमात्र एक ही बात है उनके लिए जिज्ञासा करने की, वो साधन क्या है जैसे भगवान का प्रेम प्राप्त हो, और वो साधन कैसा होना चाहिए उसके विषय में आगे बता रहे हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अर्थात वो साधन विधि वाक्य के अनुसार हो। अन्वय का मतलब है विधि, और व्यतिरेक मतलब निषेध। तो विधि और निषेध का विचार करके वो साधन होना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो प्रत्येक स्थान पर, सर्वत्र मतलब प्रत्येक स्थान पर उसका हम पालन कर सकें उस साधन का, ऐसा होना चाहिए। और सर्वदा मतलब हमेशा, अर्थात वो साधन नित्य होना चाहिए, प्रत्येक स्थान पर उसका पालन हो और प्रत्येक समय उसका पालन हो। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का वो साधन होना चाहिए जो हमें, जिसके लिए जिज्ञासा करनी है। तो भगवान ने यहां पर बता दिया हमको कि हम शास्त्रों का अनुशीलन करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए उसमें। अब जैसे यहां हम भागवत का अनुशीलन कर रहे हैं तो इस भागवत को सुनकर हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम इसमें से क्या ढूंढ रहे हैं। एक हमें ऐसी चीज ढूंढ लेनी है जिससे हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो। अब वो प्रेम, वो वस्तु जो है उसको हम कैसे, उसका लक्षण क्या होंगे? उसका लक्षण यही होगा कि वो सब स्थानों के ऊपर और सभी समय में उसको किया जा सके, संभव हो। दूसरी बात, वो विधि और निषेध के अनुसार हो। मतलब यदि उसको किया जाएगा तो प्रेम की प्राप्ति होगी, और यदि नहीं किया जाएगा तो प्रेम की प्राप्ति नहीं ही होगी। ये बात अन्वय और व्यतिरेक। तो उस उपाय के लिए 3 प्रकार की बातें बताई गई। एक तो विधि और निषेध के अनुसार वो उस कसौटी के ऊपर वो उपाय बिल्कुल सिद्ध होना चाहिए कि केवल उसी उपाय से प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। यदि वो साधन नहीं किया गया तो प्रेम की प्राप्ति नहीं ही होगी। ये विधि निषेध हो गया। उसको प्रत्येक स्थान के ऊपर पालन किया जा सकता है और उसको सभी समय में पालन किया जा सकता है। अवस्था, तो समय और स्थान, इन दोनों से परिच्छिन्न नहीं होना चाहिए वो साधन। अब भगवान ने ये बात बता दी है ब्रह्मा जी को, तो उस प्रकार का जो साधन है वही जो है हमारा लक्ष्य होना चाहिए उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। श्रीमद् भागवत में जो 18,000 श्लोक हैं उन सब का जो सार है वो इन 4 श्लोकों में वर्णन कर दिया गया है। यदि हम इन 3 बातों को ध्यान में रख के श्रीमद् भागवत का अनुशीलन करेंगे तभी हम उसमें से जो सार वस्तु है उसको
ग्रहण करके और हृदयंगम कर सकते हैं। यह श्लोक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हमें किस विचारधारा के साथ किसी ग्रंथ का अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भगवान के प्रेम की प्राप्ति। तो जो परम प्रेम को प्राप्त करने के लिए साधन होगा वही है साधन भक्ति। तो साधन भक्ति प्रेम प्राप्ति के लिए अनुकूल होनी चाहिए। यह हो गया अन्वय। और प्रेम प्राप्ति के अंदर जो बाधक है, जो प्रतिकूल है, वो नहीं होनी चाहिए उसमें क्रिया किसी भी प्रकार की। तो ये हो गया व्यतिरेक। और साधन तत्व जो है, जो साधन भक्ति है, उसको कहा जाता है अभिधेय। तो देखिए, पहले 2 श्लोकों में संबंध तत्व आ गया, तीसरे श्लोक में प्रयोजन आ गया और चौथे श्लोक में अभिधेय आ गया। अभिधेय का अर्थ है अभिदा। वृत्तियां होती हैं 2। किसी भी बात को समझने के लिए 2 प्रकार के तरीके हैं जिसको हम वृत्ति बोलते हैं। वो तरीके कौन से हैं? एक तो है अभिधा वृत्ति और एक है लक्षणावृत्ति। यदि कोई बात कही जा रही है ग्रंथ में तो हम उसको 2 प्रकार से समझ सकते हैं। या तो जो कहा जा रहा है एज इट इज उसको समझ लिया हमने, ये हो गई अभिधा, डायरेक्ट। और दूसरी है लक्षणा, कि जो बात कही जा रही है उसको उस रूप में स्वीकार नहीं करना है, बल्कि वो बात किसी अन्य वस्तु को लक्ष्य कर रही है। जैसे लक्षणावृत्ति के लिए बात कर लेते हैं। जैसे लक्षणावृत्ति में कहे अब कि सामने चंद्रमा दिखाई दे रहा है, देखो, नहीं तो वो कहेगा, व्यक्ति कहेगा कि वो किधर है चंद्रमा? चंद्रमा तो छोड़िए, चंद्रमा तो बड़ी चीज है। जो छोटे छोटे तारे होते हैं उसके लिए यदि कोई लक्ष्य कर रहा है, सप्तऋषि के लिए लक्ष्य कर रहा है, तो हम लोग रात को उसको दिखाते हैं कि देखो वो सप्तऋषि तारे हैं वहां पर, एक तारा उसमें से जो है वो लक्ष्य करेंगे हम। तो कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो कहेगा अरे देखो तो उस पेड़ के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर वो थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वहां पर दिखाई दे जाएगा तारा। बोला हाँ हाँ वो दिखाई दे गया। तो यहां पर तारा पेड़ के ऊपर नहीं है, पेड़ के माध्यम से उस तारे को लक्ष्य किया गया है। तो ये लक्षणावृत्ति है। और जो अभिधावृत्ति है उसमें तो सीधे ही कह दिया जाएगा कि देखो इस पेड़ के ऊपर जो पत्ते देख रहे हो ना, ये पत्ते ही हमको चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, अभिधावृत्ति है ये। तो डायरेक्ट कहना और किसी चीज को अन्य वस्तु का आश्रय लेकर इशारे से कहना, संकेत से कहना। तो यहां पर अभिधेय का मतलब है कि जो बात शास्त्रों में बिल्कुल डायरेक्ट कही गई है, खुल्लम खुल्ला, घुमा फिरा के नहीं, उसको कहा जाता है अभिधेय। तो भागवत में भक्ति के विषय में जो कहा गया है, साधन भक्ति के रूप में जो भक्ति है वास्तव में भगवान प्रेम का उपाय, प्रेम प्राप्त करने का उपाय, तो वो अभिधा वृत्ति के द्वारा कहा गया है। उसमें लक्षणा लगाने की जरूरत नहीं है। तो लक्षणा कहां लगानी है और अभिधा कहां लगानी है, ये ज्ञान होना चाहिए। कई बार हम सीधी सीधी शास्त्रों की बात को भी घुमा फिरा कर बोलते हैं। जो बड़े बड़े पंडित लोग होते हैं, तार्किक होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो बात को घुमा देते हैं लक्षणावृत्ति का आश्रय लेकर। तो उनमें उसी को आनंद मिलता है, उनको आनंद मिलता है उस बात के अंदर। लेकिन हमको वो चीज स्वीकार नहीं करनी है। हमें वो स्वीकार करनी है अभिधेय, जो सीधे सीधे शास्त्र में कही गई है। तो इस प्रकार से यहां पर इस श्लोक का जो विषय वस्तु है वो यही है। अब हम इस श्लोक में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवत में प्रवेश करने के लिए ये श्लोक। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से जो कहा था कि मैं तुमको 4 चीजें बताऊंगा, ज्ञान, विज्ञान, उसका रहस्य और साधन। इसके अंदर रहस्य तो भगवान ने बता दिया, प्रेम भक्ति, और साधन के रूप में अब बता रहे हैं कि साधन भक्ति ही जो है वो प्रेम भक्ति का अंग है। इसके लिए कहा गया तदंग। तो जो भी व्यक्ति भगवान के स्वरूप को तत्वतः अनुभव करने चाहता है, तत्व जिज्ञासुनात्मनः, उसे इस विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए और उसकी शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। अब देखिए, हमारे मन में जिज्ञासा कब पैदा होती है? जब हमें किसी वस्तु का अभाव होता है। यदि हमें अभाव नहीं है तो उसकी जिज्ञासा ही नहीं होगी, हम तो वैसे ही खुश हैं।
आनंद में है, कोई जरूरत नहीं है। तो अभाव ही हमारे को जिज्ञासा उत्पन्न करता है। तो अभाव की जो पूर्ति करने वाली वस्तु है, यदि हमने उसको जान भी लिया तो केवल जानने मात्र से हमारा अभाव पूरा नहीं हो जाएगा। हमको आनंद चाहिए, और आनंद की खोज हमारी तब पूरी होगी जब हमें प्रेम मिलेगा। अब हमने ये जान लिया कि हमको जब प्रेम मिलेगा तो हमको आनंद मिलेगा, लेकिन केवल जानने मात्र से पूरा नहीं होगा। अब उसका उपाय बताया गया उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए साधन की शिक्षा लेनी पड़ेगी और उसके अनुसार आचरण करना होगा। यह अनिवार्य है। हमें नौकरी चाहिए तो उसने कहा कि भाई आप इंजीनियर होंगे तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी। तो हमें पता लग गया कि भैया इंजीनियरिंग बन जाएंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। तो अब इंजीनियरिंग के लिए हमको क्या करना होगा? हमें पहले शिक्षा लेनी पड़ेगी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इस कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, आचरण करेंगे 4 साल 5 साल तक, उसके बाद फिर हमको डिग्री मिलेगी। तो अनिवार्य है शिक्षा और उसके अनुकूल आचरण करना। तो हमारा जो एकमात्र उद्देश्य है सुख की प्राप्ति, ये सबका अभाव है जीव मात्र का। अनादिकाल से हम उस सुख की ही खोज कर रहे हैं संसार में आकर, और हमें मालूम पड़ गया है कि सांसारिक सुख जो है वो नश्वर है, दुख मिश्रित है। अभी हमारे पुत्र से हमें जो स्नेह है, जो सुख मिल रहा है, यदि किसी समय दैववश दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई तो वही पुत्र जो हमारे सुख का कारण था दुख का कारण बन जाएगा। अथवा वही पुत्र यदि हमको विवाह होने के बाद घर से निकाल देता है तो वही हमारे दुख का कारण बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये होती रहती हैं समाज में। एक आज जो मित्र है वही हमारा कल शत्रु हो जाता है, किसी बात में हमारा उससे वैमनस्य हो गया। तो हमारी जो सुख प्राप्त करने की चिरंतन अभिलाषा है ये इस संसार में कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने कहा है ये जो संसार है असुखम है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। 9वें अध्याय का बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 33वां श्लोक, लास्ट बट वन गीता में। ये जो संसार है अनित्य है, क्षणभंगुर है और असुखम, अर्थात इसमें सुख है ही नहीं। तो ढूंढ क्या रहे हो? जो क्षणिक सुख दिखाई दे रहा है वो भी समय के साथ साथ दुख में ही परिणित होने वाला है, तो इसलिए उसको सुख नहीं कह सकते। तो जो और जीव स्वरूपतः भगवान का अंश है, हम जान ही गए हैं। तो जब तक हम अपने अंशी भगवान को प्राप्त नहीं करते तब तक हमारा ये इस संसार में भटकना बंद नहीं हो सकता, और न ही हमको चिरंतन आनंद की प्राप्ति हो सकती है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए उस सुख को, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान को प्राप्त करना है। भगवान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है भगवत प्रेम। बिना प्रेम के कुछ नहीं मिलता है, इस संसार में भी बिना प्रेम के कुछ नहीं मिलता है। हम धन से प्रेम करते हैं, धन के लिए प्रयत्न करते हैं, पहले इस धन के लिए जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, कॉलेज में जाके इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद फिर जो है नौकरी करते हैं, प्रयास करते हैं, तब हमको धन मिलता है, क्योंकि हम धन से प्रेम करते हैं। तो धन से जब प्रेम करते हैं तो हमने क्या क्या किया? हमने धन को अर्जित करने की शिक्षा ग्रहण की और उसके अनुरूप आचरण किया। उसी प्रकार से भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षा लेनी होगी, और वो शिक्षा हमको देंगे हमारे गुरुदेव, जो जानते हैं भगवान को, जो भगवान के निज जन हैं, जिनको भगवान ने चयन किया हुआ है अपनी ओर से कि तुम जाओ और इस जगत के जीवों को शिक्षा देकर मेरे पास लेकर आओ। तो जब हम गुरु का वर्णन करेंगे किसी व्यक्ति को जो भगवत प्रेम जिसको अनुभूति संपन्न है, जब हम उसको वर्णन करेंगे जो भगवत तत्व को जानता है, तब वही हमको उस प्रेम की प्राप्त करने की शिक्षा दे सकता है, और वो स्वयं भी आचरणशील हो। गुरुजी बताते हैं साधु की परिभाषा क्या है? साधयति साधनोति च कृष्ण प्रेम, अर्थात जो कृष्ण प्रेम के लिए साधन करता है, आचरण करता है, और साधुनोति और लोगों को भी साधन कराता है, वही है साधु। वास्तव में वही साधु गुरु होने योग्य है।
तो दोनों बातें हैं, उसको तत्वज्ञानी भी होना आवश्यक है और उसको आचरणशील भी होना आवश्यक है, और भगवान की अनुभूति संपन्न होना चाहिए, तभी होगा। तो इस प्रकार से भगवान की जो प्रेम भक्ति है उसके अंदर भगवान को प्राप्त कराने की पूर्ण सामर्थ्य है, और इसके लिए ही आवश्यकता है साधन भक्ति की। साधन क्या है? नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। लेकिन ये भक्ति तभी कहलाएगी जब गुरु का चरणाश्रय ले लिया गया है। यदि हम गुरु चरणाश्रय से पहले श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तो उसको साधन भक्ति नहीं कहेंगे। वो अभी भक्ति नहीं हुई है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो वो हमको हमारा हृदय शुद्ध करके हमारी सुकृतियों के रूप में हमें गुरु के चरणारविंद तक ले जा सकती है। उसकी इतनी सामर्थ्य है। अभी जो हम बिना गुरुकरण के ये श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन वो भगवत प्रेम का उदय नहीं करा सकती, क्योंकि प्रेम साधन साध्य नहीं है, प्रेम कृपा साध्य है, और कृपा गुरु की और वैष्णवों की ही मिलती है। भगवान की कृपा हमको डायरेक्ट नहीं मिल सकती। कभी कभी कोई बिरला केस होता है जिसपे भगवान की कृपा होती देखी जाती है। लेकिन देखिए, ध्रुव महाराज तक को पहले नारद जी मिले गुरु के रूप में। प्रहलाद जी को नारद जी ने शिक्षा दी जब वो अपनी माता के गर्भ में थे। कयाधु जो उनकी माता थी, उनको नारद जी अपने यहां आश्रम में ले गए थे, वहां पर उनको शिक्षा दी है। कई हजार वर्षों तक प्रहलाद जी को शिक्षा दी गई है नारद जी के द्वारा। वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू थे, उनको नारद जी मिले हैं गुरु के रूप में, उन्होंने मंत्र दिया है, तब उनको वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वही जो साधन भक्ति है जो गुरु चरणाश्रय में की जाती है, वही प्रेम भक्ति के अंदर उदित हो जाती है समय के साथ साथ, जब हमारे अनर्थ नाश होते हैं। तो इस साधन भक्ति क्या अन्वय रीति से सिद्ध होती है? इसका मतलब कि क्या यह साधन भक्ति करने से हमें निश्चित रूप से प्रेम की प्राप्ति होगी? क्या ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण है? यह हो गई अन्वय विधि। और व्यतिरेक विधि हो गई, क्या कोई ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है कि भक्ति के बिना भी प्रेम प्राप्त हो जाए? साधन के बिना ही, साधन भक्ति के बिना ही, नवधा भक्ति के बिना ही हमको कृष्ण प्रेम मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए? क्या कोई ऐसा साधन है भक्ति के बिना? ये हो गया अन्वय और व्यतिरेक। अब दूसरी बात कह रहे हैं स्थान। क्या ये भक्ति का साधन, साधन भक्ति हर समय हर स्थान पर की जा सकती है, भक्ति का अनुष्ठान? और चौथी बात कि क्या हर समय इसको किया जा सकता है? अब जितने भी हमारे पुराण हैं, वेद, उपनिषद, इतिहास पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण इत्यादि जितने भी शास्त्र हैं, इन सब का मंथन करने पर यह बात सिद्ध हो जाती है कि केवल भक्ति में ही ये सारी बातें विद्यमान हैं। तो भक्ति के संबंध में अब हमें जो चर्चा करनी है वो इन बातों के को मन में ध्यान में रखते हुए करनी है। नंबर 1, अन्वय और व्यतिरेक रीति। नंबर 2, क्या भक्ति के अंदर सभी कर्ताओं का अधिकार है? प्रत्येक आदमी क्या कर सकता है? देखिए, यहां पर 2 बात बताई गई, स्थान और समय। लेकिन इसी को एक्सपेंड करके हमारे जो गोस्वामी हैं, उन्होंने कई प्रकार से इसको कहा गया है कि भक्ति को हमें प्रूव करना है अनेक अनेक प्रकार से कि यही एकमात्र साधन है हमारा। तो इसके अंदर कह रहे हैं कि सर्वत्र का अर्थ जो है कि भक्ति कहां कहां पर रहती है, उसके लिए कि क्या सभी शास्त्र भक्ति का ही प्रतिपादन करते हैं? नंबर 1, क्या सभी लोग इसको कर सकते हैं? कर्ता मतलब कोई स्त्री है, कोई शूद्र है, कोई पापी है, कोई नीच है, कोई पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, क्या वे अधिकारी हैं भक्ति के? नंबर 3, क्या ये भक्ति सभी हमारे जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा की जा सकती है? कर्ता के बाद आया करण। जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हमारे आंख हैं, नाक हैं, मन है, क्या इन सब से इंडिविजुअली भक्ति का आचरण किया जा सकता है? फिर आगे, क्या सभी द्रव्यों से, जितने भी पदार्थ हैं इस जगत के अंदर, क्या उनके द्वारा भक्ति आचरण किया जा सकता है? पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, क्या इनसे भक्ति हो सकती है? सभी क्रियाओं के द्वारा,
क्रियाएं कैसी? जैसे भागवत का श्रवण करना, भागवत का पठन करना, ध्यान करना, यहां तक कि भागवत का अनुमोदन करना। यदि कोई व्यक्ति भागवत सुनने जा रहा है तो उसको अनुमोदन करना, उसको अप्रूव करना कि हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम सुनो जाकर, हमारा तो दुर्भाग्य है, किसी कारणवश हम अटके पड़े हैं, नहीं जा पा रहे हैं। तो केवल क्या अनुमोदन करने से भक्ति प्राप्त हो सकती है? प्रेमा भक्ति। फिर सर्व फल प्राप्ति में, अर्थात कोई व्यक्ति मान लीजिए भगवान का प्रेम नहीं चाहता है, उसको संसार के भोग चाहिए, किसी व्यक्ति को मोक्ष चाहिए, किसी व्यक्ति को सिद्धि चाहिए, किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या वे सभी भक्ति के द्वारा अपना अपना अभीष्ट फल प्राप्त कर लेंगे? क्या भक्ति एक ऐसी चीज है कि सबको यथा योग्य फल देने में समर्थ है? फिर क्या सभी समय में भक्ति की जा सकती है? सृष्टि के आदि में, जब सृष्टि नहीं थी, और जब सृष्टि है और प्रलय के समय भी क्या भक्ति होती है? क्या समस्त युगों में भक्ति की जा सकती है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। क्या सभी क्षणों में, मुहूर्तों में भक्ति की जा सकती है या कोई इसका मुहूर्त निकालना पड़ता है? क्या सभी अवस्थाओं में, अर्थात गर्भावस्था में क्या भक्ति हो सकती है? बाल्यकाल में, यौवन काल में, वृद्धावस्था में, मृत्यु काल में जब मृत्यु होने वाली है, अथवा स्वर्ग में, नरक में क्या भक्ति हो सकती है? अनेक अनेक प्रकार से भक्ति को सिद्ध किया गया है कि हां हो सकती है। इसमें अनेक प्रकार के शास्त्रीय प्रमाण दिए गए हैं। अब हम पहले आरंभ करते हैं शास्त्रों के अनुसार। क्या सभी शास्त्रों में केवल भक्ति को ही जो है ये कहा गया है कि उससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है? तो हम इसको बोल रहे हैं नंबर 1, शास्त्रीय प्रमाण। शास्त्रीय प्रमाण कहां है? स्कंद पुराण में कह रहे हैं, ब्रह्मा और नारद जी का संवाद है, उसमें हम लोग यहां पर श्लोक का उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि श्लोक का उच्चारण करने पे समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसमें बहुत लंबा है जो जीव गोस्वामी की टीका है इस श्लोक के विषय में, तो जहां तक संभव होगा हम कवर करेंगे बिना श्लोक को पढ़े हुए, उच्चारण किए हुए उसका। तो स्कंद पुराण में कहा जा रहा है कि इस जन्म मृत्यु से परिपूर्ण महाभयंकर संसार में भगवान श्री वासुदेव की जो पूजा है, विचारकों के मत में केवल उसके द्वारा ही सभी का संसार से परित्राण हो सकता है। ये अन्वय रीति से कहा जा रहा है। अभी हम अन्वय रीति की बात कर रहे हैं कि अन्वय रीति से शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में यही घोषणा की गई है कि हां केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है। तो यहां पर कह रहे हैं वासुदेव की जो पूजा है उसके द्वारा ही संसार से परित्राण हो सकता है। भागवत में कहा, भागवत में तो हम श्रवण करिए आए हैं, दूसरे स्कंद के ही दूसरे अध्याय में 34वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने एकाग्र मन से 3 बार समस्त वेदों का मंथन किया, विचार किया, और उसके फलस्वरूप उन्हें निर्णय दिया कि श्री हरि के प्रति सबकी रति हो सकती है, और उस रति को प्राप्त करने के लिए भक्ति योग ही एकमात्र अन्वेषणीय रूप से स्थिर किया जा रहा है। अर्थात केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान से प्रेम उत्पन्न हो सकता है। ब्रह्मा जी ने सभी शास्त्रों का, वेदों का 3 बार, एक बार नहीं 3 बार मंथन करके निष्कर्ष निकाला। फिर पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण में कहा गया है कि समस्त शास्त्रों को मत कर पुनः पुनः विचार करके यही सिद्धांत स्थिर हुआ कि श्री नारायण ही सर्वदा ध्येय वस्तु हैं, केवल नारायण ही। तो ये हो गया शास्त्रों के अंदर अन्वय रीति से। अब शास्त्रों के अंदर व्यतिरेक रीति से एक बार हम लोग और श्रवण कर लेते हैं। शास्त्रों के अंदर व्यतिरेक रीति से कहा गया है गरुड़ पुराण में। व्यतिरेक का मतलब हम लोग श्रवण कराए हैं कि भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती अन्य किसी साधन से। तो यहां कह रहे हैं गरुड़ पुराण में, समस्त वेदों में पारंगत और समस्त शास्त्रों को जानने वाला होकर भी जो व्यक्ति सर्वेश्वर श्री विष्णु का भक्त नहीं है, उसे पुरुषों में अधम जानना चाहिए, अर्थात वो अधम पुरुष है। भागवत में भी कहा गया है 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ब्रह्म शब्द रूप वेद में, वेद क्या है?
शब्द ब्रह्म है, भगवान के निश्वास हैं, तो वेद शब्द ब्रह्म रूप वेद में पारंगत होकर भी यदि किसी की भगवान श्री विष्णु में रति नहीं होती, प्रेम नहीं होता, तो बांझ गाय के पालन के समान, पालक के समान उसका श्रम व्यर्थ है। अर्थात बांझ गाय मतलब जिससे दूध मिलना ही नहीं है, उसको हम लोग पालन पोषण कर रहे हैं, तो उसका कोई परिश्रम का फल तो मिलना नहीं है। यहां पर इस बात को केवल आंशिक रूप से ही स्वीकार करना है। कहीं ऐसा ना समझें कि जो बांझ गाय है उसको हम घर से निकाल दें, यह कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि गाय तो पूजनीय है ही हमारी, चाहे वो कैसी भी हो। लेकिन इस बात को समझाने के लिए कि बिना भक्ति के सारा प्रयत्न निष्फल है, वेदों का अध्ययन भी निष्फल है, यदि हृदय के अंदर भक्ति भावना नहीं है तो ये हम लोगों ने श्रवण किया शास्त्रों के अनुसार अन्वय और व्यतिरेक रीति। एक एक उदाहरण ही लिया गया, एक दो उदाहरण ही लिए गए। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 1। ये शास्त्रीय उदाहरण का नंबर 1 हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें अन्वय व्यतिरेक दोनों एक साथ कर लिए। अब हम केवल अन्वय का मेंशन करेंगे, और अन्वय जो है हम अनेक प्रकार से उसको देखेंगे। तो पहले होगा कर्ता के हिसाब से, फिर देश के हिसाब से, करण के हिसाब से, द्रव्य, क्रिया, कर्म, कर्म का फल, इन सब के हिसाब से हम लोग अब सिद्ध करेंगे कि केवल भक्ति ही एकमात्र आश्रय है, एकमात्र उपाय है। तो कर्ता के हिसाब से पहले श्रवण कर लेते हैं, अन्वय रीति से ही श्रवण करेंगे केवल। कि भागवत में कहा है दूसरे अध्याय में जो श्रवण करना है, दूसरा अध्याय ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा स्कंध 7वें अध्याय के 46वें श्लोक में हम श्रवण कराए हैं कि जो भगवान के रूप गुण लीला का श्रवण स्मरण करते हैं उनकी तो बात ही क्या, उनकी तो बात छोड़िए। यहां तक कि स्त्री, शूद्र, हूण, शबर जो आदिवासी हैं, पाप योनि जीव हैं, पशु पक्षी, तिर्यक योनि, ये भी यदि भक्तों के स्वभाव का अनुसरण करते हैं, ये पशु पक्षी तो भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन भक्तों का जो स्वभाव है उसका अनुसरण कर सकते हैं, उनकी आज्ञा पालन कर सकते हैं, तो वे भी भगवान की दैवी माया को जान जाते हैं और संसार से पार कर जाते हैं। गरुड़ पुराण में बोला कि श्री हरि के प्रति चित्त के भली भांति लग जाने पर ज्ञानियों की तो बात ही क्या, ज्ञानियों की बात तो छोड़ दो, कीट, पक्षी, पशु इत्यादि को भी ऊर्ध्व गति प्राप्त हो जाती है। पशु पक्षियों को भी यदि भगवान के प्रति चित्त समर्पित हो गया, जैसे गजेंद्र की जब मृत्यु होने वाली थी तो भगवान की उन्होंने स्तुति की और भगवान उन्हें अपने धाम में लेकर गए हैं। इसी प्रकार से सदाचारी, दुराचारी, ज्ञानी, अज्ञानी, विरक्त, आसक्त, मुक्त, साधक, सभी को भक्ति प्राप्त होती है कर्ता के अनुसार। ये सब कर्ता है। गीता में कहा ही है भगवान ने, अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक कि जो सुदुराचारी है, यदि उसने भी ये निर्णय कर लिया है कि वो मेरा अनन्य भाव से भजन करेगा, तो उसको भी साधु ही जानो। तो जब दुराचारी व्यक्ति के विषय में यह कहा गया तो सदाचारी की बात क्या करें। यह बात अपि शब्द से यहां पर स्पष्ट हो जाती है। ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनों के अंदर भी भक्ति होती है, और जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें भी भक्ति हो जाती है। अब जैसे रत्नाकर डाकू थे तो वो तो सबकी हत्या करते थे ब्राह्मणों की, लेकिन उनको भी भक्ति प्राप्त हुई। नारद जी जब उनको गुरु के रूप में मिले, तो विरक्त जो लोग हैं, आसक्त हैं संसार के अंदर, उनको भी भक्ति प्राप्त होती है। जैसे भागवत में कहा गया है कि भक्तों की बात तो छोड़ो, जो प्राकृत भक्त हैं, अर्थात जो अभी विषयों में लगे हुए हैं, इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त नहीं की है और संसार में अत्यधिक आसक्त हैं, यदि वे भी तीव्र भक्ति करें तो उनको विषय के जो भोग हैं वो पीड़ित नहीं कर सकते। तो जब विषय में लगे हुए व्यक्तियों का ये हाल है, उनमें भक्ति होती है, तो विरक्त जो व्यक्ति है उसकी तो बात ही क्या। इसी प्रकार से जो मुमुक्षु हैं, मुक्त हैं, उनके अंदर भी जो मुक्त हैं
आत्मा राम है। आत्मा रामश्च मुनियो निर्गंथापि उरुक्रमे कुर्वंती अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के गुण हैं ही ऐसे कि जो आत्मा राम मुनि हैं वे भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो भक्तों के अंदर तो होगी ही होगी, जो मुनि हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, वे भी। भागवत में कहा है कि जो भगवान में अनुरक्त व्यक्ति है वो केवल भक्ति के प्रभाव से सभी पापों को, अभद्र राशि को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के लोगों के द्वारा भक्ति होती हुई देखी जाती है। भगवान के जो पार्षद हैं वो भी भगवान की भक्ति करते हैं। अब आगे कह रहे हैं देश। तो कर्ता के हिसाब से हम लोग श्रवण कराए। अब यहां पर दूसरा नंबर है देश का, स्थान, अर्थात भारत इत्यादि जितने भी देश हैं सब में, समस्त भुवन में, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग, ब्रह्मा जी के लोक से लेकर पाताल तक, सभी ब्रह्मांडों में और ब्रह्मांड के बाहर भी जो स्थान है वहां पर भी जो जीव रहते हैं उन सब के द्वारा उपासना की जाती है। ये भागवत के अंदर सिद्ध किया गया है। अनेक अनेक स्थानों पर भागवत में ऐसा कहा गया है। उसके बाद तीसरा है करण। करण का मतलब इंद्रियां। सभी इंद्रियों के द्वारा भी भक्ति की जा सकती है। अम्बरीश महाराज अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा भक्ति करते थे। ब्रह्मा इत्यादि जो श्रेष्ठ देवता हैं वे मानसिक रूप से भगवान की परिचर्या करते हैं। भगवान को प्राप्त किया ना ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो इस प्रकार से बाहरी इंद्रियों से भी और मन से भी और वचन के द्वारा भी भक्ति की सिद्धि होती है। वचन के द्वारा किसने प्राप्त किया? कीर्तन करके सुखदेव जी ने, और श्रवण करके परीक्षित महाराज ने। तो परीक्षित महाराज जो यहां पर भागवत श्रवण कर रहे हैं ये इंद्रियों की क्रिया है, और जो कीर्तन कर रहे हैं सुखदेव जी वो वाणी की क्रिया है। तो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन के द्वारा ब्रह्मा जी का उदाहरण है ही अभी कि ब्रह्मा जी ने जब तप किया मानसिक रूप से तब भगवान उनके सामने आ गए साक्षात रूप। तो ये तीसरा हो गया करण। चौथा हो गया हमारा द्रव्य। भगवान को जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी समर्पित किया जाता है जितेंद्रिय पुरुष के द्वारा, भक्त के द्वारा, भगवान कहते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो ये हो गया हमारा द्रव्य। अब पांचवा हो गया हमारा क्रिया। सभी क्रियाओं में भी भक्ति का अधिष्ठान देखा जाता है। भगवान ने गीता में कहा है यत करोषि यद दशनासी यद जुहोषि ददासी यत तपस्यसी कौन्ते तत्कुरुष मदर्पणम। जो कुछ भी तुम काम करते हो, भोजन करते हो, हवन करते हो, दान करते हो, सब मुझे अर्पण करो। और भागवत में 11वें स्कंध में कहा दूसरे अध्याय में, जो भागवत धर्म ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने से, वाणी से उच्चारण करने में, मन से चिंता करने से, हृदय से स्वीकार करने से, अथवा यदि कोई इसका पालन करने जा रहा है तो उसका अनुमोदन करने से उसी क्षण उस व्यक्ति को पवित्र कर देता है। चाहे वह व्यक्ति देवताओं का द्रोही हो, समस्त संसार का ही द्रोही क्यों न हो। बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमने अभी श्रवण की। ये सभी क्रियाएं हैं, कानों से सुनना, वाणी से उच्चारण करना, मन से चिंता करना, हृदय से स्वीकार करना और अनुमोदन करना। सबसे इंपॉर्टेंट अनुमोदन करना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद नहीं कर पाते श्रवण कीर्तन, लेकिन और लोगों को हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि भाई आप तो सुनो, आपके पास समय है, आप रिटायर हो गए हो, कम से कम भागवत सुनोगे, गीता सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें भगवत प्राप्ति मिलेगी, होगी, पाप नाश होंगे तुम्हारे। देखिए कहा गया है अनुमोदन करने से ही उसी क्षण सभी को पवित्र कर देता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। तो हमें यह प्रयास करना है अधिक से अधिक इस जीवन में कि यदि कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो उसको हम और अधिक उत्साहित करें, उसकी मदद करें, उसकी सहायता करें, जिससे उसको कोई परेशानी ना हो उसमें किसी भी प्रकार की। हमारा हृदय
उसके लिए व्याकुल द्रवित हो जाना चाहिए, अपने को धिक्कारते हुए कि देखो मैं तो नहीं सुन पाता हूं, लेकिन कम से कम ये तो सुन रहे हैं, चलो इन्हीं का कल्याण हो, कितनी बड़ी बात है। तो किसी दूसरे का कल्याण करने में हमारा कल्याण तो खुद ही हो जाएगा। भगवान ने कह रखा है कि जो केवल अनुमोदन मात्र करता है, अन्य व्यक्ति को उत्साहित करता है, उसका तो कल्याण होगा ही होगा, और जो अनुमोदन कर रहा है उसका भी होगा, चाहे वो समस्त संसार का द्रोही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से भक्ति के आभास, ये भक्ति नहीं है अनुमोदन करना, ये भक्ति का आभास है। उसको भक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति तब मिलेगी जब धीरे धीरे उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इस विषय में उदाहरण भी है अजामिल का। अजामिल तो महापापी था, लेकिन जो महात्मा लोग उसके पुत्र का नाम नारायण रख गए थे, तो केवल नारायण शब्द को उच्चारण करता था और उसका मतलब उसने स्वीकार किया। उस महात्माओं ने उसके बेटे का नाम जो नारायण रखा, उस नारायण नाम को स्वीकार कर लेना हृदय से, इसी से उसके पाप जो है नष्ट हो गए। इसीलिए उसको विष्णु पार्षदों का दर्शन हुआ जब उसको यमदूत लेने आए थे। और भागवत में कहा भी है कि जिनके नाम से, जिनके स्मरण से के प्रभाव से तप, यज्ञ इत्यादि में जो न्यूनता रह जाती है, वो अत्यंत शीघ्र ही